nhiều. नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले हम इस जश्न की तस्वीर आपको दिखाएंगे। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये धमकी दे रहे हैं। पिछली रात जो बीती है, यानी कि मंगलवार की रात, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, वार्निंग दी थी ईरान को कि युद्ध को समाप्त कर दे, नहीं तो उसके तेल भंडार को हम खत्म कर देंगे। लेकिन हुआ उससे उलट। अमेरिका और इजराइल के आसमान में मिसाइलों की फहरिस्त गई। मिसाइलें इस तरीके से कहर बरपाई कि इजराइल तबाही की गर्त में चला गया। ईरान की बात करें तो ईरान में जश्न का माहौल है। ईरान में लोग खुलकर सड़कों पे आ चुके हैं, जश्न मना रहे हैं। एक बार इस तस्वीर को आप देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दरअसल ये ईरानियन है, ईरान के नागरिक हैं और ईरान में जश्न का माहौल है। जश्न किस लिए? क्योंकि अमेरिका और इजराइल युद्ध में पराजय हासिल कर लिया है, उसकी हार हो रही है, इसीलिए ईरान में जश्न का माहौल है। तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हम तो देश के साथ हैं। द ईरानियन पीपल आर नॉट स्कैर्ड ऑफ ट्रम्प्स अल्टीमेटम। ईरानी लोग ट्रंप के अल्टीमेटम से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। जो अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था वो किसी काम का नहीं है, ईरानियन नागरिकों का साफ तौर पर कहना है। और जो आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ईरान के लिए बेहद ही मोटिवेशन वाली तस्वीर है। ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को परास्त करता जा रहा है अपने हथियारों से, अपने मनोबल से। और मनोबल की तस्वीर जो ईरान से निकल कर आई है वो बहुत ही अच्छी है। ईरानी लोग ट्रंप के अल्टीमेटम से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, ये साफ कह दिया है। और इधर द ईरानियन पीपल आर रेडी। जी हाँ, ईरानी लोग तैयार हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम ईरान के साथ तैयार हैं। तस्वीर देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बशजाअत लश्कर हैदर। अब आपको यकीन नहीं आता तो इस महिला की बात आपको सुनाते हैं। दरअसल ईरान का हर एक नागरिक देश के प्रति इतना समर्पित है कि वो अपने जान देने को तैयार है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश के खिलाफ बात करे, देश की नीति के खिलाफ बात करें। लेकिन अमेरिका और इजराइल में क्या चल रहा है वो आप देखे हैं। अमेरिका में लोग सड़कों पर आ चुके हैं, व्हाइट हाउस का घेराव कर चुके हैं। वहां के जो कमांडर हैं वो भी अपना गुस्सा दिखा चुके हैं। नेवी ऑफिसर जो कि सदन के अंदर घुसकर उसको झकझोर कर बाहर किया गया था, वो तस्वीर भी आप देखे हैं। यानी अमेरिका में स्थिति बहुत ही गंभीर है। इधर ईरानियन महिला क्या कहती है, एक बार आप सुन लीजिए, फिर हम बताते हैं। تعصبیه مثلا میدونی یعنی دلم نمیخواد به خونه منو بزنن و من تو خونم نباشم. یعنی اگه قرار خونه منو بزنن منم باید توش باشم بمیرم، حالا به شهادت برسم هرچی، ولی ترجیح میدم ترک نکنم. दरअसल ये ईरानी महिला कहती है कि मैं अपने वतन से ताल्लुकात रखती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे वतन पर हमला हो। अगर मेरे वतन पर बमबारी होनी है तो मैं शहीद होना पसंद करूंगी, मैं अपना वतन छोड़ूंगी नहीं। कितनी बड़ी बात है। सोचिए कि एक महिला नागरिक कितनी बड़ी बात कह रही है कि मैं अपने वतन के लिए जान देने को तैयार हूं, मैं वतन को झुकने नहीं दूंगी, मैं शहीद हो जाऊंगी तो हो जाऊंगी, लेकिन ईरान को मैं झुकने नहीं दूंगी। इस तरीके का मोटिवेशन। और द पीपल स्टैंड विथ ईरान, और ईरान के साथ खड़े हुए ये लोग
ये हजारों लाखों की संख्या में ये संदेश है अमेरिका, संदेश नहीं, ये चेतावनी है अमेरिका और इजराइल की कि अब तुम्हारी शामत आने वाली है। इजराइल, अब तुम समझ जाओ कि ईरान से तुमने पंगा लिया है। अमेरिका तुम्हें याद रखेगा सदियों सदियों तक कि ईरान से लड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। और ये जो लोग आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये हजारों लाखों की संख्या में ये ईरान के लोग हैं, ये आयतुल्लाह खमेनी के लोग हैं। उनके ना रहने पर भी ईरान को कितनी मजबूती से रखे हैं, ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। तो जब ये तस्वीर निकल कर आई तो हलचल मच गई। हलचल इजराइल में मची, हलचल अमेरिका में मची और हलचल पूरी दुनिया में मची, क्योंकि इतनी बड़ी एकता, देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति ये जज्बात और लोगों में दुश्मनों के प्रति गुस्सा जो दिखाई दिया है, वो ईरान की सबसे बड़ी मजबूती है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम युद्ध को परिणाम तक पहुंचाएंगे। शुरुआत तुमने किया है तो अंजाम तक पहुंचाएंगे, और अंजाम तक पहुंच रहा है युद्ध। ये तस्वीर बयां कर रही है, ये तस्वीर दिखा रही है। चलिए कुछ और खबरों का जिक्र करते हैं कि दुनिया में क्या होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है, तो इसको भी देखिए। दरअसल हॉर्मुज में इतिहास में पहली बार टोल बूथ लगेगा, मतलब कि जो जहाजें आएंगे जाएंगे टोल टैक्स देना पड़ेगा। ये इतिहास में पहली बार हुआ। युद्ध विराम समझौते के तहत ईरान और ओमान दोनों को जलमड्रू मध्य में गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेने की अनुमति दी गई। ईरान इस राजस्व का उपयोग पुनर्निर्माण के लिए करेगा। आज रात से पहले दुनिया ने कभी इस जलमार्ग के उपयोग के लिए शुल्क नहीं दिया था। ईरान ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के साथ युद्ध किया, उससे उसे वह मिला जो किसी भी राष्ट्र के पास कभी नहीं था। दुनिया के 20% तेल भंडार से औपचारिक राजस्व का स्रोत जो उसके जलमार्ग से होकर गुजरता है उस पर लगेगा। ये अमेरिका और इजराइल युद्ध ने दुनिया को तोहफा दिया है, ये भारत को भी दिया है। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये भारत को भी तोहफा दिया है। अब जो जहाजें फ्री में निकलती थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, अब वो अच्छा खासा पैसा देके निकलेगी। 20% टैक्स आज से लागू हो गया, इतिहास में कभी नहीं था। ये अमेरिका है, अपने साथ वालों को भी खाई में गिरा दिया है। अब 2 पैसा निकलो, ले जाओ जहाज। अब तुम्हारे रिलेशन की वजह से जहाजें नहीं निकलेगी। कुछ जहाजें निकली थी वो देशवासियों की दुआओं से निकली थी, लेकिन अब जो जहाजें निकलेंगी वो माल देके निकलेगी, डॉलर पैसा देके निकलेगी। और ये बहुत तगड़ा झटका दुनिया को लगा है, क्योंकि 70% जो यहाँ से जो तेल ईंधन जाता है वो इसी जगह से जाता है, इसी मार्ग से जाता है, इकलौता मार्ग यही है। अब ये शुल्क लेगा। अब लो, इधर इज ईरान अबाउट टू कंडक्ट न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट, ये भाई चल रहा है। ये देखिए, एक नए गुप्त हथियार का प्रयोग जल्द ही शुरू होगा और इससे दुश्मन के सभी अभियान समाप्त हो जाएंगे। ईरानी मेजर जनरल अब्दुल्लाही का ये बहुत बड़ा बयान है कि अब जो अगला हथियार निकलेगा ईरान का, वो दुश्मन को तबाह कर देगा। तो फिर लोग पूछ रहे हैं कि अगला हथियार क्या न्यूक्लियर है, क्या परमाणु हथियार है? क्या ईरान परमाणु परीक्षण करने वाला है जिसकी वजह से इतनी बड़ी धमकी दे रहा है? लेकिन कुछ भी हो सकता है। ईरान अपनी मजबूती को बता भी रहा है और अंदर अंदर काम ही कर रहा है। इधर दूसरी तरफ जो खबरें निकल कर आई है, रात में जो तस्वीरें निकल कर आई, उसको भी देखना जरूरी है। ईरानियन मिसाइल्स लाइट ऑफ इजराइल स्काइस, ईरान की मिसाइलों ने इजरायली आसमान को रोशन कर दिया। तस्वीर आप देख रहे हैं कि आसमान में ऐसा लग रहा है कि मानो जश्न का माहौल है, दिवाली जैसे पटाखे फूट रहे हैं, पूरा आसमान उजाला में तब्दील हो गया है। दरअसल ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के कुछ क्षण बाद की ये तस्वीर निकल कर आई है और आसमान में जो रोशनी फैलाई है वो ईरान की मिसाइलों ने दिखा दिया है कि हम में दम है। हम डोनाल्ड ट्रंप के धमकियों से, उसके चेतावनी से, उसके अल्टीमेटम से डरते नहीं हैं।
इधर फोर्सेज ईरान कंटिन्यू टू फायर मिसाइल्स एट इजराइल एंड अदर कंट्रीज। दरअसल हेनेट्री ने कहा है कि ईरान की सेनाएं इजराइल और अन्य देशों पर मिसाइलें दागना जारी रखते हुए क्या उन्होंने पहले ही युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया है? युद्ध विराम कहां से, जब उन्होंने बोला ही नहीं कि युद्ध विराम करना है। वो तो लड़ने के लिए तैयार हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप है, वो तो कई बार कई धमकियां, कई बातें कह चुका है। कभी बोलता है कि हम युद्ध जीत गए, कभी बोलता है कि उसके आका को मार दिया, कभी बोलता है कि वो मध्यस्थता करने को तैयार है, कभी कुछ। डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं है लोगों को, इसीलिए क्योंकि वो कुछ भी कहता रहता है। ईरान कंसुलेट टू हैदराबाद। दरअसल हैदराबाद स्थित ईरान के दूतावास का बयान आया है, ईरान कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। लो डोनाल्ड ट्रंप, बात निकल कर आ गई। ईरान का कहना है कि मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। इधर प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस अ 2 वीक एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन। राष्ट्रपति ट्रंप ने समय सीमा को 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 2 सप्ताह का 2 तरफा युद्ध विराम लागू होगा। युद्ध विराम की पुनः शुरुआत इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलता है या नहीं। खोलेगा, लेकिन वहां पर टैक्स लेगा, ईरान ने पहले ही कह दिया है। इसके बाद इस खबर के भी बारे में बताएंगे। इफ ईरान एग्री टू ओपन हॉर्मुज वी विल डू अ 2 वीक ceasefire where our final agreement will be finished। दरअसल यदि ईरान होर्मुज नहर खोलने पर सहमत होता है तो हम 2 सप्ताह का युद्ध विराम करेंगे। ये बात सामने आई है, जिसमें अंतिम समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये बात भी निकलकर सामने आई है। इधर ईरान जस्ट प्रूव्ड दैट ट्रंप इज अ पेपर टाइगर। ये तस्वीर भी आप देखिए, पेपर टाइगर बनाया जा रहा है। दरअसल ईरान ने अभी साबित कर दिया है कि ट्रंप एक कागजी शेर है और केवल ये कागज पर ही अच्छा लगता है। इधर नेतन्याहू का क्या हाल है, इसके बारे में बताते हैं। ट्रंप अनाउंस अ सीज फायर। तो ईरान द्वारा इजराइल की ओर से मिसाइलें दागे जाने के ठीक उसी समय ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की। वे बस हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और वो कॉमेडियन है, वो मजाक ही उड़ाएगा। वो करेगा क्या, क्योंकि उसको मालूम है कि लफाजी करना उसका मुख्य मकसद है। इजराइल तबाही की गर्त में है और अमेरिका के तरफ से अलग अलग बयान दिए जाते हैं, अलग अलग बातें आती है। कभी वो सीज़फायर की बात करता है, कभी युद्ध को जीतने की बात करता है, कहीं दुनिया में कब्जे की बात करता है, तो कभी कहता है कि तेल भंडार पे अमेरिका का हक होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ से लफाजी चल रही है, और इस लफाजी का शिकार हो गया नेतन्याहू यानी कि इजराइल, और इजराइल का हाल बेहद ही बेहाल हो चुका है। आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।